पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा दीवानी में और मैं मनोरमा आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि होती है जिसमें पूर्वजों की आत्मा के लिए श्रद्धा व्यक्त की जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिन तक चलता है। इस दौरान हिंदू परिवार अपने पितरों पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। इन दिनों में विशेष रूप से पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं। पितृपक्ष में कुछ नियम वर्जनाएं होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। इन्हें न मानने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। शुभ कार्यों से परहेज। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या अन्य मंगलकारी कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितरों की आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है और इस दौरान किसी भी प्रकार का उत्सव उनके लिए उचित नहीं होता है। शुभ कार्यों का आयोजन करने से पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। बाल कटवाना, नाखून और नाखून काटना मना है। पितृपक्ष में बाल कटवाना, शेविंग करना और नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि पितरों की आत्मा के सम्मान में हमें संयम, शुद्धता का पालन करना चाहिए। इन दिनों में शारीरिक और मानसिक शुद्धता से प्राथमिकता दी जाती है और ये मान्यता है कि बाल या नाखून कटवाने से अशुद्धता होती है। मांस और शराब का सेवन न करें। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित है। यह समय पूर्वजों के आत्मा को शांति देने के लिए होता है और मांस और शराब का सेवन उनके अशांत का कर सकता है। श्राद्ध क्रिया में सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है और माना जाता है कि सात्विक भोजन से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए इस अवधि में शाकाहारी भोजन और संयमित आचरण को अपनाया जाता है। बुरी आदतों से बचें। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की बुरी आदतों जैसे गाली गलौज करना, झगड़ा करना, लालच, क्रोध से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन बुरी आदतों से पितरों की आत्मा दुखी होती है और उनके आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। इन दिनों में संयम, धैर्य और नम्रता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा श्राद्ध किया। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध क्रिया आयोजन आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं, विशेष रूप से सबसे बड़े पुत्र या परिवार के अन्य योग्य पुरुष। अविवाहित लड़कियों और महिलाओं को श्राद्ध क्रिया करने की परंपरा नहीं है। हालांकि अगर परिवार में कोई पुरुष सदस्य उपलब्ध नहीं है तो महिलाएं भी इन क्रियाओं को पालन कर सकती हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से इस वर्जित माना गया है। नए कपड़े और गहनों का उपयोग। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े पहनना, गहने का धारण करना या विशेष सजावट का वर्जित होता है। यह समय विशेष रूप की गंभीरता और संयम का होता है और सजावट या आभूषणों को प्रदर्शन इस अवधि की शांति और गरिमा के खिलाफ माना जाता है। इस समय में साधारण और सादगीपूर्ण कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्न का अपव्यय न करें। पितृपक्ष के दौरान अन्न का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। श्राद्ध क्रिया में तैयार किया गया भोजन अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से पितरों की आत्मा नाराज हो सकती है, इसलिए अन्न को सावधानीपूर्वक उपयोग में लाना चाहिए और उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूरी। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, मनोरंजक या धार्मिक आयोजनों में शामिल होना वर्जित माना जाता है। यह समय ध्यान, पूजा और पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए होता है और किसी भी प्रकार की धूमधाम या आनंद के कार्यक्रमों से बचना चाहिए।
पितृपक्ष के हिंदू धर्म में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सम्मान का प्रतीक है। इन दिनों में विभिन्न नियमों पर परंपराओं का पालन किया जाता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। शुभ कार्यों से परहेज, संयमित जीवन शैली और सात्विक आचरण इन दिनों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन करने से परिवार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए इन दिनों में विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्जनाओं का पालन किया जाए। सभी वर्जनाओं का पालन किया जाए। तो आज की वीडियो में बस यही तक हमारी तरफ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा की है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।